Hello, so let's see the question. And the question says that a mixture of oxygen and gas Y, molar mass 80 in the mole ratio of A ratio B has a mean molecular mass 40. What would be the mean molecular mass if the gases are mixed in the ratio of B ratio A under identical condition and assume that the gases are non-reacting? देखो बेटा, हमें एक मिक्सर दे रखा है, एक तो ऑक्सीजन गैस है बेटा और एक अपने पास क्या है, वाई गैस है। ऑक्सीजन गैस का जो आपके पास मोलर मास होता है वो आपको पता है 32 ग्राम होता है, और जो वाई गैस है उसका मोलर मास दे रखा है 80। ठीक है, और इनके जो मोल का रेशियो दे रखा है वो हमें दे रखा है ए रेशियो बी दे रखा है। ठीक है, समझ आ गई बात? मतलब कि इसका मोल यदि ए है तो इनके मोल कितने हैं बेटा, बी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहाँ मीन मोलिकुलर मास दे रखा है हमें 40 दे रखा है। अब मीन मोलिकुलर मास का मतलब क्या होता है, एम एवरेज होता है। ठीक है, तो एम एवरेज हमें कितना दे रखा है, यहाँ पे 40 दे रखा है। एम एवरेज को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एम एवरेज इज इक्वल टू M1 X1 प्लस क्या होता है, M2 X2 होता है। ठीक है, अब M1 X1 क्या है और ये X2 क्या है। M1 तो हो जाएगा गैस 1 का मोलर मास, ठीक है, जो कि हमें दे रखा है 32, ऑक्सीजन गैस है। M2 है गैस 2 का मोलर मास, जो कि है 80। X1 हो जाएगा गैस 1 का मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखो X1 मैंने गैस जो ऑक्सीजन है उसका मोल फ्रैक्शन में मान लेता हूँ X है। ठीक है, तो Y का कितना होगा, 1 - X होगा, क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन जो होता है X1 प्लस X2 वो कितना होता है अपने पास, 1 होता है। उनका सम कितना होता है, 1। X1 मैंने क्या मान लिया, X मान लिया, तो X प्लस X2 इक्वल्स टू 1, यानी कि X2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 - X, यानी कि गैस 2 का जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कितना आ जाएगा, 1 - X आ जाएगा। तो M एवरेज विल बी, M1 कितना दे रखा है, 32 दे रखा है, X1 की वैल्यू X है, प्लस M2 कितना दे रखा है, 80 दे रखा है, और X2 की वैल्यू है 1 - X। M एवरेज की वैल्यू देखो 40 दे रखी है ना, मीन मोलिकुलर मास, तो 32X प्लस क्या आ जाएगा, 80 - 80X। ठीक है, तो ये अपने पास आ जाएगा, देखो 80 को इधर ट्रांसफर करो या फिर इन दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 80X माइनस क्या आ जाएगा, 32X इक्वस टू आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 48X। ठीक है, इक्वस टू 40, यानी कि X की वैल्यू आ जाएगी बेटा 40/48। तो इसको अपन कट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 5/6, यानी कि X की वैल्यू आ चुकी है 5/X आ चुकी है। यानी X क्या माना था मैंने, X1 को माना था, तो X2 की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1 - X, यानी कि 1 - 5/6, यानी कि ये आ जाएगी 1/6। तो देखो यहाँ इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, X1 रेशियो X2। ठीक है, X1 रेशियो X2 कितना आ चुका है, देखिए 5/6, तो X1 की वैल्यू है और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1/6 है ना, तो ये रेशियो आ चुका है 5:1। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन का रेशियो कितना है, 5:1 आया है। अब ये रामायण पूरी की पूरी हमने क्यों की, इसका मेन रीजन ये है, देखो इधर समझो, जो मोल का रेशियो आता है, जो क्या होगा, मोल का क्या होगा, रेशियो होगा, वही रेशियो किसका होता है, मोल फ्रैक्शन का होता है। ठीक है, वही रेशियो किसका होगा बेटा, मोल फ्रैक्शन का। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, और ये आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, कैसे कर सकते हो, देखो एक्स ए रेशियो आप कीजिए, एक्स बी कीजिए। एक्स ए क्या होता है, एन ए अपॉन क्या होता है बेटा, एन ए प्लस एन बी होता है ना, और एक्स बी क्या होता है, एक्स बी होता है एन बी अपॉन क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। तो ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा इससे, तो क्या हुआ बेटा, एन ए रेशियो अपने पास क्या आ गया, एन बी आ गया। मतलब एक्स ए रेशियो एक्स बी इज इक्वल टू, एक्स ए रेशियो एक्स बी इज इक्वल टू एन ए रेशियो एन बी, है ना, क्योंकि डायरेक्टली ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रेशियो किसका आया है, x1 रेशियो x2 का आया है, तो ये रेशियो ही किसका होगा, n1 रेशियो n2 का होगा। यानी कि n1 के मोल कितने आए हैं, 5 आए हैं, तो n2 के मोल कितने होंगे बेटा, 1 होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो देखो मोल रेशियो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, a रेशियो b दे रखा है, तो a रेशियो b, यानी कि a की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 5 हुई, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो a की वैल्यू है बेटा 5 और b की वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब देखो मोल रेशियो क्या कर दिया, बी रेशियो ए कर दिया। बी रेशियो ए करने का मतलब क्या है, कि जो मोल रेशियो है वो क्या कर दिया गया है, 1/5 कर दिया गया है। ठीक है, बी रेशियो 5 ए करने का मतलब यही है कि बी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ए की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो 1/5 कर दिया।
अब हमें क्या पता करना है, एम एवरेज पता करना है, ठीक है। तो एम एवरेज की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, अब देखो एम एवरेज विल बी इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 32 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू कितनी है 1 है, प्लस m2 कितना दे रखा है बेटा 80 दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई x2 कितना दे रखा है 5, क्योंकि b रेशियो a है यहाँ पे। दिस विल बी कैलकुलेटेड एंड 32 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बेटा 400, है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास 432, ठीक है। तो ये तो आ गया एम एवरेज का अपने पास 432, ठीक है, डिवाइडेड बाई अपन क्या करेंगे यहाँ पे टोटल मोल्स, ठीक है। टोटल मोल्स कितने हैं बेटा 5 प्लस क्या है 1 है, यहाँ भी डिवाइड कर देता हूँ 5 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो ये निकल के आएगा 6 7 जा 42, 6 2 जा 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 72, ठीक है। तो एम एवरेज की वैल्यू अपने पास निकल चुकी है, क्योंकि मोल रेशियो था तो ऊपर टोटल क्या आ चुका है बेटा मास आ चुका है, ठीक है। टोटल ये क्या है मास, और नीचे ये क्या है टोटल मोल्स है, टोटल मोल्स, ठीक है। तो इस तरह हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, एम एवरेज की वैल्यू निकाल ली है विच इज इक्वल टू 72। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।